अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं सद्दाम सर क्लासेस। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, देखते हैं उसे। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पर x is the unknown वेरिएबल। x क्या है? एक वेरिएबल है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि उसका वैल्यू कितना होगा। और एंड ये बी सी आर द कांस्टेंट टर्म। ये भी सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ये कोई भी रियल नंबर होगा। और एक बात और जानने की है कि ये का वैल्यू 0 नहीं होगा। ये का वैल्यू कुछ भी होगा, 0 नहीं होगा। बी सी 0 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव 0। वेयर एक्स क्या है सर? एक्स एक अननोन वेरिएबल है। ये भी सी कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी वैल्यू होगा, बस ये का वैल्यू 0 नहीं होगा। और सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम कैसे पहचाने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है? कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पर पावर 2 हो जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। आसान लफ्जों में सर देखिए, दोनों जगह x है, वेरिएबल एक ही है, इसीलिए वन वेरिएबल। और पावर जो वेरिएबल पर पावर है वो कितना होगा? 2 होगा। अगर 2 हो गया तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बस आसान लफ्जों में याद रखना है कि अगर वेरिएबल पर पावर 2 हो तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और यहाँ पर ये भी सी क्या है सर? कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट टर्म है। और ये का वैल्यू क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्यों? अगर ये का वैल्यू 0 होता है तो देखिए सर, एक्स स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई है। अगर ये का वैल्यू 0 होगा, अगर ये बराबर क्या हो जाए 0, तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर। बताइए सर इसका वैल्यू क्या होगा? 0, यानी एक्स स्क्वायर मेरा ख़त्म हो गया। और क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना होगा? वेरिएबल पर पावर 2 होना होगा, जो कि यहाँ पर है नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं, एक हिसाब सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारा पहला हिसाब होगा 3y स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 160 माइनस 2y स्क्वायर। तो हमारा पहला सम है 3y स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 160 माइनस 2y स्क्वायर। इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आइए कुछ बातें जानते हैं। सर जो वेरिएबल है, देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है? y है। यहाँ वेरिएबल हमारे हिसाब में वेरिएबल क्या है? y है। हमें y का वैल्यू चाहिए। हमें किसका वैल्यू चाहिए? y का। सर अब जिसका वैल्यू चाहिए उसको हमेशा हम लोग बाएं तरफ रखते हैं, उसके अलावा जितनी भी नंबर्स हैं सबको हम लोग दाहिने तरफ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर बराबर बराबर यानी इक्वल टू के जो साइन जो है, इक्वेशन का जो साइन है, उसके एक तरफ अगर प्लस में रहे तो ये दूसरी तरफ जाकर के माइनस में हो जाए। अगर माइनस में रहे तो इक्वल टू के उस पार जाके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस में बदलेगा, और अगर माइनस है तो किस में बदलेगा? प्लस में। साइन बदल जाएगा सर। साइन क्या होगा? बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई है तो उस पार जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सर वेरिएबल क्या है? मेरा y है, हमें y का वैल्यू पता करना है। तो आइए देखिए, y वाले को हम लोग सबसे पहले एक तरफ करेंगे, यानी 3y स्क्वायर। देखिए सर यहाँ जो माइनस 2y स्क्वायर है, देखिए सर यहाँ जो माइनस 2y स्क्वायर है, इसको हम लोग बराबर के इस तरफ लाएंगे, और जब एक तरफ से दूसरी तरफ लाते हैं तो साइन बदल जाता है, यानी माइनस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। फिर इक्वल टू लिख देंगे, 160 है वो भी रह जाएगा। ये जो 20 इधर माइनस में है, 20 किस में है? माइनस में है, तो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा सर? प्लस में हो जाएगा, प्लस 20। अब हम लोग जानते ही हैं, अगर वेरिएबल समान हो जाए तो जो कॉफिशिएंट है वो जुड़ जाता है, यानी 3y स्क्वायर और 2y स्क्वायर। 3 और 2 कितना होता है सर? 5y स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए कांस्टेंट टर्म दोनों जुड़ जाएगा, यानी 160 एंड 20 180। 5y स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 180। यानी 5 जो है y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या लग जाएगा सर? डिवाइड लग जाएगा। यानी क्या होगा?
वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5। सर जब 180 को 5 से डिवाइड लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं करके। 180 डिवाइडेड बाई 5 यानी 180, 5 3 जा 15, 3 आया, 5 6 जा 30, कितना आया सर 36। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 36। अब यहाँ जानने की बात यह है कि अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे। सर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, तो 5 में जो स्क्वायर है वो हटा देंगे तो 36 पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब सर स्क्वायर रूट का क्या मसला है। सर स्क्वायर रूट जानने से पहले थोड़ा स्क्वायर जान लेते हैं क्या है। अगर 2 पर स्क्वायर रहे इसका मतलब 2 गुना 2 होता है, कितना होगा उसका 4। अगर 3 पर स्क्वायर रहे इसका मतलब 3 गुना 3 कितना होता है 9। इसी तरीके से अगर किसी पर स्क्वायर रूट रहे, क्या रहे स्क्वायर रूट्स रहे, ये सर जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि अगर 2 पर स्क्वायर है मतलब 2 गुना 2, और अगर स्क्वायर रूट है 4 पर स्क्वायर रूट है इसका मतलब कि 4 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2। तो स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर रूट हटाने से पहले हमको प्लस माइनस लिखना होगा, और 2 में से यानी एक जोड़ा में से एक बाहर, एक जोड़ा में से एक लेंगे सर, एक बाहर। देखिए अगर 9 पर स्क्वायर रूट है इसका मतलब 9 क्या होता है सर 3 मल्टीप्लाई 3 यानी प्लस माइनस होगा, और 3 में से एक 3। इसके लिए हम लोग सर प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे स्क्वायर रूट के लिए, अभी बस इतना जान लेते हैं। तो सर देखिए यहाँ y बराबर क्या हो 36 यानी 6 इंटू 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा सर प्लस माइनस 2 में से हमेशा एक जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा। तो कितना होगा इसका सॉल्यूशन